बेटियां जो बहक रही है वो बेहतर हो जाए, कौम के बच्चे सुधर जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ आज की तारीख में जलसों में रूहानियत नहीं पाई जाती, सिर्फ मक्कार लोग। हाँ, जलसे में रूहानियत नहीं होती है इतनी। तो घर की छत में अगर हम मिलाद मनाते हैं तो इससे ज्यादा लोग बैठते हैं, क्या बात, इससे ज्यादा लोग घर के आंगन में लोग बैठते हैं। घर के छत में जो मिलाद हम बनाते हैं उसमें बैठते हैं और वो रूहानियत उसमें मिलती है। मैं अक्सर बोलता हूँ, अक्सर मैं ये कहता भी हूँ, आज मैं जलसा में भी ये खुद कह दे रहा हूँ कि जलसों में अक्सर बेहतर लोग मेले और ठेले देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं। आते हैं लोग, इंजॉय करो, थोड़ी देर बैठो, निकल जाओ। जरूरत क्या है ताहिर रज़ा रामपुरी साहब का कलाम सुनने की? जरूरत क्या है अल्लामा गुलाम गिलानी अजहरी की बेटी बम्बई भाग जाए, कोई मतलब नहीं। बेटा गजेड़ी हो जाए, शराबी हो जाए, किसी को लेकर के यूपी भाग जाए, कोई मतलब नहीं है। बस फिर कुत्तों की तरह चिल्लाओगे सड़कों पे गा करके कि मेरे साथ ये हो गया, इंसाफ नहीं हो रहा है। कभी थाने पे जाओगे, कभी यहाँ दौड़ोगे, कभी वहां दौड़ोगे। ना तुमने कुरान सीखा ना मुस्तफा की हदीस सीखी। जब बात उलमा ने तुम्हें इस्लाह करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं रहा कि चंद देर बैठ कर उलमा की बातें सुन लो। ये चाहते तो जुमे के दिन भी मस्जिद में सारे लोगों को, गांव वालों को, मोहल्लों में बिठा करके, तमाम लोगों को बिठा करके, और जितने बच्चे थे सबको रस्म दस्तारबंदी कर दी जाती, दस्तार दे दी जाती, सनद दे दी जाती। ये कर सकते थे। जुमे का खताब हो जाता हजरत मौलाना अजमल साहब किबला का मस्जिद में, और उसी जुमे के दिन ही ये चाहते तो दस्तारबंदी कर सकते थे। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये ऐसा करने लगे तो आप कहेंगे कि मौलाना को चंदा मत दो, मदरसे में देने की क्या जरूरत है, जलसा कराया ही नहीं लगता, बच्चा पढ़ते नहीं है। फिर आप ये एतराज करते हो। सब कुछ आप चाहते हैं कि जलसा भी खूबसूरत हो, बच्चे दस्तार में भी आए, दस्तारबंदी भी अच्छे से हो जाए, खाना का एहतमाम भी हो जाए, लेकिन हम आएंगे और बेशर्मों की तरह उठ करके चले जाएंगे। नबी की महफिल में बैठना हमको पसंद नहीं है। फिर तुम किस शान से कहते हो कि तुम मुसलमान हो? खुदा की इज्जत की कसम, नबी ने तेरा मकाम बुलंद किया है, अगर उस पर तुम अमल करो तो आज भी दुनिया तुम्हारी कदमों के नीचे होगी। आओ मैं एक बात बताता हूँ, आधे घंटे का सिर्फ मेरे पास वक्त है। जितने हजरात पीछे बैठे, अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर वो आगे आ जाए तो मुझ पर एहसान कर दोगे। नहीं, आप ना आओ तो भी कोई शिकायत नहीं, मुस्तफा की महफिल आ जाओ, शान रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ताकि अगर फरिश्ते पे देखे तो मुस्कुरा मुस्कुरा के खुदा की बारगाह में तेरे अमाल को पेश करे कि परवरदिगार ये फलाना जगह का मुसलमान है, मौलाना परवरदिगार ये फला सभी में बैठ करके आज तेरी किबरियाई बयान कर रहा था, तेरा जिक्र सुन रहा था। इसलिए हमें अपने हालात को बदलने की जरूरत है। एक ऐलान में साथ ही साथ ये करना चाहूंगा मेरे प्यारे, आज जिन बच्चों की दस्तार बंदी है, खुदा की इज्जत के कसम उनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं, उनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। याद रखना आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों सुन लो कि जब कोई बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है तो उनके खानदान में से 700 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हाफिज कुरान के सदक़े में उसे जहन्नम से आजादी का परवाना देकर जन्नत की बशारत दे देता है। 700 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, उनके वालिदैन को, माँ बाप जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बेटे को मदरसे में छोड़ा था, जरा गौर करें एक मदरसे की जिंदगी क्या होती है। साथ ही साथ में आपको जब फजाइल बता रहा हूँ तो ये भी सुना दो, दुनिया में किसी भी शख्स को इनाम दो, इंशाअल्लाह हर एक की अपनी अपनी जरूरत है। मैं क्रिटिसाइज या तनकीद नहीं कर रहा हूँ। बड़े से बड़ा 50,000 से लेकर 60,000 तक शायर को तुम बुला लो, बड़े से बड़ा खतीब को तुम बुला लो, हर एक का अपना एक मकाम है, अपना एक लेवल है। मगर मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, लाख रुपया भी इनाम दो, मगर इंशाअल्लाह वो अपनी जरूरत में खर्चा करेंगे, या तो वो अपने घर ले जाएंगे, चूंकि बच्चे उनके भी हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन को तालीम में लगाएंगे। मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम अगर 50,000 भी मुझे इनाम में दोगे, पैसा आपके मदरसे को दूंगा, पैसा आपके मदरसे को दूंगा। 1 रुपया अगर मैं आपका पैसा यहाँ से उठाकर अपना घर ले गया तो वो पैसा मेरे ऊपर हराम है। इसलिए इनाम देने वालों तेरे लिए ऑफर कर रहा हूँ। बैंक वालों ने भी ऐसा ऑफर आपको नहीं दिया होगा कि तुम दो मैं तुम्हें डबल दूंगा, मगर वो पाक परवरदिगार कहता है कि तुम 1 दोगे तो मैं तुझे 10 अता करूंगा। ये खुदा की गारंटी है, मुस्तफा की गारंटी है। इसलिए अब इनाम देने में कंजूसी मत करना, इसलिए कि इनाम दोगे मैं अपने जेब से नहीं भरूंगा, आपके मदरसा कमेटी को दूंगा, मैं आपके मदरसे के बच्चों का काम आएगा वो। अब मैं आपको आगे बातें सुनाता हूँ, जरा गौर करना। मुस्तफा ने क्या फरमाया कि 700 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, मगर आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस हाफिज कुरान की बरकत की वजह
वजह से अल्लाह ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की खुशखबरी देगा, जन्नत का परवाना देगा। जरा गौर कर, माँ चाहती तो बेटे को अपने घर में रखकर अच्छे खाना खिला सकती थी, अच्छे कपड़े पहना सकती थी। कौन ऐसा बच्चा है जिसका बाप मौजूद नहीं है? कौन ऐसा बच्चा है जिसकी माँ नहीं है? माँ की ममता उस बच्चे को भी चाहिए, बाप की शफकत उस बच्चे को भी चाहिए। मगर एक माँ अपने सीने में अपने कलेजे में पत्थर रख करके एक बेटे को मदरसे पढ़ने के लिए भेजती है ताकि बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो जाए। बाप चाहता है कि बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो जाए, इसलिए अपने बच्चों को जहाँ हो सके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी एजुकेशन दो, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी। दुनिया के कई स्कॉलर्स की किताब उठा लो, दुनिया की कई फिलोसफर्स की किताब उठा लो, दुनिया के बड़े स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जाओ, एक सेंटेंस से जरूर लिखा हुआ मिलता है, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। मैंने कई बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर ये लिखा हुआ देखा, किसी दुकान पर मैंने ये देखा कि एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। मैंने कहा या अल्लाह, ये जुमला इसे कहां से मिल गया? एजुकेशन इज द पावर, इल्म पावर है, इल्म एक पावर का नाम है, इल्म एक नूर का नाम है। इसे ये जुमला कहां से मिल गया? जब मैं 1400 साल पहले मुस्तफा की बारगाह में गया और नबी की हदीसों को पढ़ना शुरू किया तो ये आज कह रहे हैं एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था अल इल्मु कुव्वतुन, अल इल्मु नूरुन, इल्म ही नूर है, इल्म ही कुव्वत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मदरसा हाफिया रज़विया जमालिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनाम देने वाले दे सकते हैं, सारा पैसा आपके मदरसे के बच्चों के हक में खर्चा किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? तवज्जो है तो मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कहे मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जब यूपी के सरजमीन से कोई तेरे मुस्तफा को गाली देगा तब कुत्तों की तरह जाकर के ऑफिस में जाकर के भौंकोगे कि मेरे नबी को गाली दिया जा रहा है। अब तो यहाँ जब मजमा अपना है, सारे लोग मुसलमान हो तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने तो 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया था अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वतुन। तब आज लोगों ने ये जुमला उठाया एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब कोई है तो वो कुरान मुकद्दस की जात है। वो कुरान है जो अल्लाह ने अपने मुस्तफा, अपने प्यारे हबीब पर नाज़िल किया है। दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें मिल गई, मगर वो अपनी दुनिया की तमाम किताबों को इकट्ठा कर ले। मैं पूरी दुनिया को ये चैलेंज करता हूँ, बाइबल के पढ़ने वालों तुम भी आ जाओ और दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, तौरात से लेकर इंजील तक, दुनिया के और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबको उठा करके ले आओ और तमाम के मानने वालों को भी ले आओ। जरा उसके बाप से कह दो कि तुम बाइबल का कोई एक चैप्टर पढ़ करके सुना दो, मगर किताब खोल करके देखना नहीं है। इंजील के मानने वालों जरा एक चैप्टर पढ़ करके दिखा दो किताब पढ़ करके, जवाब मिलेगा जीरो। किसी वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, चारों वेद और जितने इसके उपनिषद हैं उनके तमाम धर्मों को भी बुला लिया जाए, उसे कहा जाए कि तुम अथर्ववेद खोल, मगर तुझे किताब देख के पढ़ना नहीं है, इसका लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ करके सुना दो, जवाब मिलेगा जीरो। खुदा की इज्जत की कसम, ना कोई बाइबल बगैर देखे पढ़कर आपको सुना सकता है, ना वेद सुना सकता है, ना उपनिषद सुना सकता है, ना कोई और किताब, ना कोई ग्रंथ पढ़ करके सुनाता है, मगर ये कुरान का एजाज है। इस मदरसे का 10 साल का बच्चा भी अपने सीने में पूरा कुरान उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुफ़ाज़े कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? आपके मदरसे का, आपके दरसगाह का 10 साल का बच्चा भी अपने कुरान को पूरे सीने में उठा लेता है और तरावी की शक्ल में रमजान के महीने में आप सुनते हैं। तो ये कुरान का एजाज है मेरे प्यारे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब, तुम साइंस के पढ़ने वालों साइंस की टेक्नोलॉजी की बात करते हो, टेक्नोलॉजी तुझे मिली कहाँ से? साइंस को ये 10 सदियों का एजाज है, 10 सदियों से साइंस दुनिया में तरक्की किया है, मगर ये नुस्खा तुझे किसने दिया? जवाब मिलेगा कुरान से हमें ये नुस्खा
मिला है। हमने कमाल कहाँ से हासिल किया? जवाब मिलेगा कुरान से हमने ये हासिल किया है। ये बात अगर मैं कहूँ तो तुम कहोगे मौलाना तुम अपने धर्म की बात कर रहे हो। हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी आजहरी बोले तो आप कहोगे मौलाना तुम तो अपनी बात कर रहे हो। मगर आओ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख उठाओ, अमेरिका में जितनी यूनिवर्सिटी है उनमें से टॉप थर्ड यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने सदर दरवाजे पे लिखता है इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। अगर दुनिया का कोई इंसान भी पूरे वर्ल्ड की जानकारी और पूरे वर्ल्ड का अगर ज्ञान चाहता है तो वो कुरान को पढ़ लिया करे, कुरान की तिलावत कर लिया करे। ये मेरी बोली नहीं है। इसलिए तो किसी ने कहा था कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, गिर पड़े मैदान गिर पड़े मीनार तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है। इसलिए कामयाबी चाहते हो तो बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कामयाबी चाहते हो तो बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, पहले हाफिज कुरान बनाओ। बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले हाफिज कुरान बनाओ। बच्चों को और कोई अधिकारी अच्छे लेवल का बाद में बनाओ, पहले बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। बेटे के सीने में पहले नामुस रिसालत की मोहब्बत भर दो, इसके रिसालत का चिराग बच्चे के सीने में जला दो, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी। हम कैसे मुसलमान है क्या सलाम की शान में गुस्ताखियां चल रही है, मगर फिर भी हमारे जबान खामोश है, हमारे बच्चों की जबान खामोश है। मगर एक अल्लामा कमर अली उस्मानी की साथ है जो जेल के अंदर रहकर भी 9 दिन तक भूख हड़ताल करके ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि कोई खामोश रहे, कोई बात नहीं। मगर के जब तक कमर अली उस्मानी जेल के अंदर रहेगा, जिस तरह से जेल के बाहर नामुस रिसालत की हिफाजत करता रहा, जेल के अंदर भी मुस्तफा की रिसालत का हिफाजत करता रहेगा। मगर कोई जेल में रहकर हमारे लिए आवाजें बुलंद कर रहा है, मगर आज हम बाहर रह करके भी हमारी जुबान खामोश है। आज हम चुप हैं, सोचते हैं कि मारे जाएंगे, सोचते हैं कि हमें कहीं उठा लिया ना जाए। तुम डरते हो कि कहीं हमारी जबान न बंद कर दी जाए। सुन, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है। तेरी जिंदगी 400 साल हो जाए फिर रिजल्ट मौत है, तेरी जिंदगी 500 साल हो जाए उसके बाद भी रिजल्ट मौत है, तेरी जिंदगी अगर 1000 बरस हो जाए तो उसके बाद भी रिजल्ट मौत ही है। क्या अच्छी जिंदगी होगी कि मुस्तफा की नामुस की हिफाजत करते रहो, और इसी सदके में अगर तेरी मौत हो गई तो तू जन्नत में जाएगा, मुस्तफा की बहारें मिल जाएगी, हुसैन का सहारा मिल जाएगा, करबला वालों का साथ मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को परवरिश करो।